तो आज 15 अगस्त देश की आजाद होने की खुशी में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने एवेंजर्स डूम्सडे का नया ट्रेलर ड्रॉप किया। एंड ये इतना हार्ड ट्रेलर था कि इसे इन द फर्स्ट प्लेस पहला ट्रेलर बन के आना चाहिए था। मतलब कि जो सब लोग नहीं थे बोल रहे थे कि मार्वल इज डेड और मार्वल खत्म हो गया, वो अपनी अलग लाइन में थे। अब वो सारे के सारे हेटर्स वापस फैन बन के लाइन में आ चुके हैं कि भाई मार्वल की पिक्चर आ रही है, हाइप बड़ी बढ़ चुकी है और अच्छी लग रही है। एंड यही हार्डनेस तो मैं मार्वल से काफी टाइम से मांग रहा था, क्योंकि यही बवाल तो चाहिए था। बाकी अब हाँ, आई नो कि अपना ये लीक ट्रेलर ही है जो कि उन्होंने पहले बार कॉमिक कॉन में दिखाया था, पर जब वो लीक ट्रेलर ब्लर्ड वीडियो एंड ऑडियो के साथ लीक हुआ था तो उसकी ग्रेविटी इतनी हैवी महसूस नहीं हो रही थी कि इतना फाड़ वो इसे बनाएंगे। पर अब जब आप इसे 4K में देखते हो तो समझ में आता है कि मार्वल अभी भी रोला होल्ड करता है। बाकी इसके अलावा भी मार्वल ने अपनी एक्समैन मूवी एंड कास्ट के साथ साथ विजन क्वेस्ट का ट्रेलर एंड डूम्सडे मूवी में ह्यू जैकमैन एंड रायन रेनॉल्ड्स के वॉइस के साथ टीज किया हुआ है कि डूम्सडे में वो दोनों कैरेक्टर्स भी होने वाले हैं, जो कि ये बात पूरी तरीके से कंफर्म करता है कि डूम्सडे मूवी में डेडपूल एंड वुल्वरीन भी होने वाले हैं। एंड जैसे शुरू में लीक्स आए थे कि एक्समैन यूनिवर्स डेडपूल एंड वुल्वरीन की हेल्प से टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स को खत्म करेगा, तो वो सारे रूमर्स अब सच होते हुए ही नजर आ रहे हैं। जहां अब ये रूमर्स के हिसाब से इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, लेकिन बहुत ही बड़ा रोल नहीं होगा, क्योंकि मूवी के फर्स्ट 15-20 मिनट्स में ही इनकर्जन्स के रोल को सेटअप कर देंगे एंड फिर उसके बाद हम आराम से एक्समैन को हेट कर सकेंगे कि उन्होंने क्यों टोबी और उसके यूनिवर्स को खत्म किया एंड अकेले बंदे पे जंप कर गए। बहुत ही गलत बात है। जिसमें अगर आप इस डूम्सडे के ट्रेलर में ध्यान दोगे तो एक शॉट भी हमें देखने को मिलता है जिसमें हमें एक डिस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क का लुक देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली अपना ओरिजिनल न्यूयॉर्क तो नहीं होने वाला, अपने मेन 616199999 वाले यूनिवर्स का न्यूयॉर्क, जो कि यह यूनिवर्स बहुत हद तक अपने टोबी के न्यूयॉर्क का यूनिवर्स होगा जो कि खत्म हो चुका है। एंड जिस तरीके से इस शॉट की ओपनिंग भी हुई है, ये मोस्ट प्रोबेबली मूवी के स्टार्टिंग का ही शॉट होगा, जहां पे ऑलरेडी टोबी का यूनिवर्स मतलब कि अर्थ शहर खत्म हो चुका है एंड टोबी बड़ी ही मुश्किल से लड़ रहा होगा अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड फिर भी हार जाएगा। एंड अभी भाई लोग डूम्सडे की बात चली रही है तो पूरा ट्रेलर कैसे हम छोड़ सकते हैं, जहां पे अभी जब ट्रेलर जब शुरू होता है तो डूम अपना आराम से थ्रोन रूम में बैठा है, अपने सामने उसकी जमीन पे मैजिक वगैरह ग्लो कर रहा है, जो कि दिखाता है कि डूम इज स्कीमिंग एंड प्लॉटिंग। एंड फिर जब हमें सूजन देखने को मिलती है तो एक्चुअली में वो डूम को ग्लेज करते हुए काफी इमोशनल है एंड फिर हमें एक एक करके एक्समैन एंड एवेंजर्स बड़ी बुरी तरीके से रगड़े हुए हालत में ऑलरेडी नजर आते हैं, जो कि पता है ये सब कब हुआ होगा माहौल, जब शुरू में डूम इनके साथ होगा कि नई नई इनकर्जन्स नेचुरल कैलामिटी है, हमें सबको साथ में मिलकर रोकना होगा एंड सब साथ में एक साथ जा रहे होंगे एक्समैन एवेंजर्स सबको एक करने के लिए कि इनकर्जन्स को हम रोक सकते हैं। एंड फिर आखिरी मोमेंट आएगा, डूम अपना प्लान जब इंगेज करने को आएगा तब जाके डूम पकड़ा जाएगा। क्योंकि ध्यान दोगे तो जब D23 इवेंट हुआ था तो बिहाइंड द सीन्स वाली फोटोज में टीवी हमें जो दिखाया गया था वहां की दीवारें टूटी हुई थी, वो रबल में पड़ा हुआ नजर आया था। दैट मींस कि डूम टीवी को मिस मिनट्स के साथ कब का क्रैक कर चुका है, ताकि जब एक्चुअली में मामला टाइट हो तो टीवी एंड लोकी वगैरह उसे कोई भी रोकने ना आ सके। एंड वहां पे डूम का असली सच को पकड़ेंगे अपने थॉर एंड स्टीव, एंड इसीलिए वो पहले डूम पे जंप करते हैं, क्योंकि उसे क्या पता था कि डूम कितना बड़ा प्लॉट बना के बैठा हुआ है। जिसके बाद सारे एवेंजर्स एंड एक्समैन एक होते हैं डूम से लड़ने के लिए, बट एट दैट टाइम डूम वाज जस्ट टू पावरफुल टू इवन फेस, तो सब हारते हैं एंड फिर तैयारी करते हैं अपने फाइनल बैटल के लिए, जो कि हमें ट्रेलर एंड प्रमोशनल मटेरियल में नहीं दिखाया जाएगा। जहां पे अगर थोड़ा सा एडिशन करके सोचें कि अगर रूमर सही निकले तो हमें एवेंजर्स डूम्सडे में लोकी एक और बार मरते हुए नजर आएगा, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। एंड साथ ही साथ फिर हमें ट्रेलर में डूम का ग्रीफ भी एक क्लोजर लुक के साथ देखने को मिलता है एंड ये ग्रीफ एक्चुअली में उसकी मां का ही होने वाला है, जिसमें डूम अपना रीड के यूनिवर्स से आएगा एंड रीड एंड डूम की दोस्ती रहने वाली है फिल्म में, मतलब कि दोनों काफी क्लोज रहेंगे एंड इसीलिए रीड डूम से चिल्लाते हुए भी पूछता है कि विक्टर डिड यू डू दिस। एंड अब इस ट्रेलर से तो कहानी क्लियर एज डे हो जाती है कि जिस तरह से ट्रेलर एवेंजर्स और बाकी बच्चों को सेटअप करता है वो बताता है कि एवेंजर्स ने अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए टाइम स्ट्रीम से काफी बड़ी छेड़खानी की है, जो कि इन दी फर्स्ट प्लेस होनी नहीं चाहिए थी। एंड जैसी बात सुनने में आई थी कि यार डूम बच्चे मारेगा इस मूवी में, वो भी अपने स्टीव के बच्चे को मारेगा, तो काफी डार्क मोमेंट क्रिएट होगा, जिस तरीके से ट्रेलर में भी ग्लिम्स दिया गया है।
क्योंकि अगर एक यूनिवर्स अच्छे से जी रहा है दैट मीन्स उसमें हजारों यूनिवर्स भी सफर किए होंगे एंड उस कई सारी सफरिंग में से एक डूम की फैमिली भी होगी, क्योंकि जब उसे मल्टीवर्स मिला होगा तो उसे शायद रियलाइज हुआ हो कि मैं अपनी माँ अपनी फैमिली के साथ कभी अच्छे से जी ही नहीं पाया, मैंने पूरी लाइफ इतनी सफर की, इतना स्कार होके जिया, बट ये सारे यूनिवर्स को छोड़कर एक यह यूनिवर्स है, ये अच्छे से कैसे जी रहा है। एंड इसी के बीच में एक्समैन क्यों लपेटे जाएंगे, क्योंकि डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट जैसी कहानी में इन्होंने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए टाइम स्ट्रीम से इन्होंने भी छेड़खानी की थी एंड उसी की सबसे बड़ी खुन्नस उसे लोकी से होगी कि वो खुद लॉर्ड ऑफ टाइम खुद को बुलाता होगा, यहाँ पे ग्लोरियस पर्पस के साथ बैठा है बट उसने ये सारी चीजें होने दी, तो इसीलिए वो पहले टीवीए गया उसको रगड़ने के लिए एंड वो पूरा मामला वहां से खत्म करके आया इंक्लूडिंग लोकी को एंड फिर इंकर्जन्स होने दिया कि अब मैं अपनी दुनिया को बनाऊंगा, जो कि इन दी फर्स्ट प्लेस थैनोस करना चाहता था। पर अब स्टोरी की बात तो अपनी जगह पर रहेगी ही, पर जो लेवल ऑफ पावर एंड फीट्स डूम यहाँ पे दिखाते हुए नजर आया है, लाइक ऑफ भाई साहब ही इज लाइक अ डीमन कि भाई औकात है तो रोक ले। दैट सुपर हीरो लैंडिंग भाई, या फिर मैं बोलूं सुपर विलन लैंडिंग, वो उड़ सकता है बट जो बीच हवा में उसने मैजिक ग्लिच करके चमगादड़ों की तरह लाइक बूम लैंड किया हुआ है भाई, दैट वाज टू गुड भाई, जस्ट टू गुड। जिसमें साथ ही में मैंने एक छोटी सी डिटेल ये भी देखी कि जब थॉर डूम पे अटैक कर रहा होता है तो वो सीधे डूम के नेक पे जाता है, क्योंकि वो थैनोस वाली गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहता। पर डूम पहले से ही सब प्लान करके बैठा हुआ था कि भाई किससे उसे लड़ना है, तो मुझे सारी कायनात की पावर्स यहाँ पे चाहिए होंगी एंड डूम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है यहाँ पे। एंड देन फिर जब वो बोलता है कि हेल आंसर्स टू मी, क्योंकि वो आ चुका है हेल से, क्या लगता है कि वो सारी पावर्स वगैरह कब कहां से लेकर आया होगा। एंड मैं बता रहा हूं कि ये जितने भी एक्शन आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं वो बस फर्स्ट हाफ तक के मोमेंट के ही हैं, क्योंकि क्लाइमैक्स बैटल वो हमें दिखाने ही नहीं वाले, क्योंकि वहां एवेंजर्स एंड एक्समैन को लगेगा कि अब हमारे पास मल्टीवर्स है, पोर्टल्स है, तो सारे हीरोज को हम अलग अलग दुनियाओं से बुला सकते हैं लड़ने के लिए। पर तब वहां डूम फील्डिंग सेट करके बैठा ही होगा कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया हुआ था, तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके बैठा हूं। एंड भाई जो सबकी वो हार्ड लेने वाला है, सब बहुत एंड तक बड़ी बुरी तरीके से लड़ने वाले हैं, बट फिर भी डूम से नहीं जीत पाएंगे। जिसमें एंड में मैं चाहूंगा कि भाई वो टोबी मैगवायर के अपनी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को भी साथ में लेकर आए। मैं नहीं चाहता कि भाई टोबी मैगवायर का अगर यूनिवर्स खत्म भी हो रहा है जस्ट फॉर द प्लॉट, तो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन मरे, वो अपना लाइक स्पेस में ड्रिफ्ट कर सकता है, बचा रह सकता है एंड देन फिर आखिरी फाइनल बैटल में वो डूम से लड़ते हुए सामने आ सकता है। एंड देन जाके जो एक फाइनल पे ऑफ मिलेगा टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को लड़ते लड़ते, वो कमाल का होगा, जिसमें आगे चल के जब ऑब्वियस सी बात है कि डूम जीत जाएगा, देन वो अपनी बैटल वर्ल्ड बनाएगा, देन वहां पे आप टोबी को रखना चाहो ना रखना चाहो वो आपके ऊपर है, लेकिन अब लेकर आओ भाई, मजा आएगा भाई भयंकर मजा आएगी देखने में। एंड मैं इस पे कितनी सारी बातें और करना चाहता हूं, पर मार्वल ने और भी कई सारी अनाउंसमेंट्स की है एंड उसके ऊपर भी एक झलक देख लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले एज प्रिडिक्टेड D23 में उन्होंने एक्समैन मूवी के साथ उसकी कास्ट को भी अनाउंस कर दिया एंड मूवी की रिलीज डेट होने वाली है 5 मई 2028, जो कि आपको दूर लग रही हो बट बहुत दूर नहीं है। आपको जल्द ही ये देखने को मिल जाएगी मटेरियलाइज होते हुए, शूटिंग हो रही होगी तो उसके लीक्स भी आना शुरू हो जाएंगे। दैट मींस कि अगर मार्वल के ओरिजिनल ट्रैक से चले तो मार्वल हमें 2028 में 3 बहुत ही बड़ी मूवीज देने वाला है, जिसमें 2027 में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें सबसे पहली मार्वल मूवी एक्समैन की मूवी देखने को मिलने वाली है मई में। एंड देन फिर घोस्ट राइडर है रायन गॉसलिंग के साथ, जिसकी रिलीज डेट 2028 बताई गई है, जो कि समथिंग अराउंड मिड में आ जाएगी अगर वो इसे डिले नहीं करते तो। एंड देन फिर ब्लैक पैंथर 3, जिसके पास तो उनके लिए ऑलरेडी एक रिलीज डेट है 15 दिसंबर 2028। बाकी जिन मूवीज की रिलीज डेट्स नहीं है वो अभी डेवलपमेंट में है, वो है शैंग-ची का सीक्वल एंड स्पाइडरमैन का सीक्वल, जो कि प्रॉबेबली आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म ही है। बट उसी के साथ साथ एवेंजर्स मूवीज का भी सीक्वल, क्योंकि 4 साल के गैप के बाद ये मूवी एक और आ जाएगी। एवेंजर्स फिर से एक आनी है। तुम्हें क्या लगता है कि एक इतनी बड़ी इवेंट मूवी वो दबा के रख देने वाले हैं? एवेंजर्स एमसीयू का मनी मेकिंग मशीन है, उनका ओलंपिक्स है, हर 4 साल में आएगा, जो कि सोलो स्पाइडरमैन मूवीज से टक्कर देता है और उससे थोड़ी ज्यादा ही हाइप रखता है, तो वो उससे तो कभी बंद नहीं करने वाले। जहां पे अब अगर अपनी एक्समैन के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक्समैन की नई कास्ट भी उन्होंने अनाउंस की हुई है एंड इट्स अ न्यूज इन इटसेल्फ, जहां पे सबसे पहले इसे जैक श्रेयर एक्समैन मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने मार्वल के लिए ऑलरेडी थंडरबोल्ट्स मूवी डायरेक्ट की हुई है, जो कि क्रिटिकली काफी अच्छी परसीव की गई
गई थी, जिसमें अब जीन ग्रे तो ऑलरेडी मूवी में होने वाली है, पर साथ ही साथ किट कॉनर एज साइक्लॉप्स के कैरेक्टर को प्ले करेंगे। साथ ही साथ क्रिस्टोफर एबॉट प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर बनने वाले हैं। समारा वेविंग एज एमा फ्रॉस्ट के कैरेक्टर को प्ले करेंगी। एंड उसके बाद ऑब्सेशन से निकली हुई इंडी नेवरेथ, आई होप मैं इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन सही ले रहा हूं, वो रोग के कैरेक्टर को प्ले करेंगी। जिसके बाद माया बॉयड स्टॉर्म बनेंगी एंड एडम ड्राइवर प्ले करेंगे मूवी में मिस्टर सिनिस्टर के कैरेक्टर को, जिसमें एडम ड्राइवर ने पहले तो मैग्नीटो को लेकर एक छोटा सा जोक भी किया हुआ था कि वो बनने वाले हैं, बट नहीं, वो मिस्टर सिनिस्टर ही होने वाले हैं एंड एमसीयू के अपने नेक्स्ट बड़े विलन होंगे। एंड आगे चल के फर्स्ट एमसीयू में मैग्नीटो वाली जो कहानी होगी, जो उन्होंने हल्का सा जोक किया हुआ था, वो आई गेस वो अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए वो आर्क रखना चाहते हैं, क्योंकि आई फील वो मैग्नीटो वाले आर्क को एक अलग सिविल वॉर वाले टेंजेंट पे रखना चाहते हैं। एंड अगर मैग्नीटो आ गया तो तब एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वाली कहानी एविडेंट हो जाती है, जो कि इनएविटेबल ही रहेगी कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन होना ही होना है। एंड वो अगर मैग्नीटो के साथ आ जाए तो और भी अच्छी बात होगी। बाकी अभी साथ ही साथ अक्टूबर में रिलीज होने वाला है एमसीयू का एक और शो विजन क्वेस्ट, एंड उसका भी ट्रेलर रिलीज किया गया है, जो कि वांडा ट्रिलॉजी का ही पार्ट नजर आ रहा है। एंड जैसा लुक एंड फील देता है ये शो अपने वेस एंडरसन एंड जैसा वांडा विजन था सिटकॉमिश टाइप ही है, जहां ट्रेलर में वांडा विजन के बाद विजन अभी एक आइडेंटिटी क्राइसिस में है। वो सीक्रेट लाइफ तो जी ही रहा है एज अ ह्यूमन बनकर, पर साथ ही साथ अपने ही दिमाग में उसने टोनी और कई सारे एआईज के साथ एक शोज की तरह यादें रिकॉल करने के लिए एक दुनिया बना के रखी हुई है, जहां उसके दिमाग में अल्ट्रॉन भी है, फ्राइडे भी है और ओरिजिनल जार्विस के भी अंश है। तो ये शो एक तरीके का रिकवरी शो मान सकते हो विजन के लिए, एंड जाहिर सी बात है कि होना भी चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स में से एक है विजन, एंड उसे ऐसे ही नहीं खत्म कर सकते। तो उसे इस शो में एज अ बैकअप करवा रहे हैं, उसकी मेमोरीज एंड थॉट्स को रिकलेक्ट करवा रहे हैं कि वो खुद को रीडिस्कवर करके एक नया इंसान बनेगा, और साथ ही साथ उसकी एक औलाद टॉमी, जो कि स्पीडस्टर है, उसको भी न्यू फाइंड पावर्स एंड लाइफ के साथ खुद को रीडिस्कवर करके एज अ ह्यूमनॉइड रोबोट जीना सीखेगा। बाकी ओवरऑल इस पूरी D23 का सबसे बड़ा हाईलाइट अपना डूम्सडे का ट्रेलर ही था एंड एक्समैन मूवी की अनाउंसमेंट थी। बाकी उसके अलावा डिज्नी पिक्सार ने भी अपनी कुछ और मूवीज वगैरह भी अनाउंस किए हैं, जो कि वो भी ठीक ही हैं। कुछ लोगों को अभी तो पता ही नहीं होगा, बट बता दूं मैं कि सोनी के स्पाइडरवर्स का ट्रेलर लीक हो चुका है, जो कि प्रॉब्ली पूरी तरीके से रेंडर्ड नहीं है, तो मैंने उसे नहीं देखा, क्योंकि एनिमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है और उसकी मेन क्वालिटी ही चली जाए तो भाई क्या ही होगा। जहाँ पे कुछ खास इमेजेस मैंने देखी हुई हैं, बट आई चूज कि जब प्रॉपर ट्रेलर रेंडर्ड वाला वर्जन आ जाए तो उस पर रिएक्ट करेंगे। बाकी इन सारी बातों के ऊपर आप अपने ओपिनियंस बताओ कि आप इस पूरे D23 इवेंट के बारे में क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, कमेंट्स उसके बारे में जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।